हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर log x की घात x, तब dy बट्टा dx बराबर विकल्प a 1, विकल्प b log x, विकल्प c log ex और विकल्प d इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो y का मान दिया हुआ है, तो हमें dy बट्टा dx का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, देखो u गुणा में v ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका हम अवकलन कैसे करते हैं। देखो, जब दो फलन गुणा में लिखे हुए होते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए पहले हम u को ऐसे ही रखते हैं और v का हम अवकलन कर लेते हैं, प्लस में फिर हम v को स्थिर रखते हैं और u का हम अवकलन कर लेते हैं। ठीक है। साथ ही साथ देखो, हमें लघुगणक के कुछ गुणधर्म भी पता होने चाहिए कि log a की घात b अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये जो घात में b है इसको हम आगे गुणा में ले सकते हैं, तो b log a बन जाता है। साथ में देखो log a प्लस में log b, ये किसके बराबर होता है, log ए बी के बराबर। ठीक है। और देखो लॉग लॉग में यहाँ पर जब आधार और लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है अगर ये दोनों समान हो तो इसका मान किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, y बराबर में log x की घात x। तो पहले तो ये जो घात में x है इसको हम आगे गुणा में ला सकते हैं, तो y बराबर में x log x बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो dy बट्टा डी एक्स बराबर में, देखो यहाँ पर दो फलन गुणा में x गुणा log x, तो इनका अवकलन कैसे करेंगे, पहले x को स्थिर रखा और log x का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष 1 बट्टा x, तो बट्टा में x आ जाएगा। फिर देखो प्लस में log x को स्थिर रखा और x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, x बट्टा x 1 हो गया प्लस में log x। ठीक है। तो अब देखो dy बट्टा डी एक्स क्या आ गया, dy बट्टा डी एक्स बराबर में 1 प्लस में log x है। तो देखो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग आधार ई इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 ही तो होगा। प्लस में देखो यहाँ पर log x लिखा हुआ है तो इसका आधार ई तो है, तो log आधार ई एक्स। तो अब देखो अगर गुणा में इस प्रकार लिखे हुए हैं log ए बी तो उसको हम log ए प्लस में log बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर log ई प्लस में log x लिखा हुआ है तो उसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, log ई एक्स ही लिख सकते हैं इसे। ठीक है। तो हमारे पास में देखो ये क्या बन गया, log एक्स ही, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं log ई एक्स। ठीक है। तो विकल्प देखें हम, तो देखो हमारा जो विकल्प सी है log ई एक्स, ये हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।